नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रॉबिन न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल सेक्टर 7 से। और आज हम बात करने वाले हैं अपने सीनियर सिटीजन्स के बारे में। हम जानते हैं करनाल में बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स रहते हैं और बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं कि जो करनाल में रहते हैं मगर उनके बच्चे बाहर रहते हैं। बच्चे उनके गुड़गांव जॉब कर रहे हैं, नोएडा जॉब कर रहे हैं, दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, बेंगलोर में हैं। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स के बच्चे फॉरेन में हैं। तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स मेरे पास आते हैं और बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स के बच्चों का भी मेरे पास फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब मेरे पेरेंट्स को ये परेशानी हो रही है, हम क्या कर सकते हैं। और काफ़ी सारी तो ऐसी परेशानियाँ हैं जो कि डायग्नोस्ड ही नहीं हो पाती हैं। तो आज हम अपने सीनियर सिटीजन्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इनको क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। तो बहुत कॉमन है सीनियर सिटीजन्स में, सबसे पहला है भूल की प्रॉब्लम होना, डिमेंशिया होना। डिमेंशिया के क्या लक्षण होते हैं? डिमेंशिया एक भूल की बीमारी है जो मुख्य तौर पर 60 साल से ज़्यादा की उम्र में होती है, बट 40 साल की उम्र के बाद भी इसके लक्षण आ सकते हैं। किस तरह के लक्षण होते हैं? जो हमारी आजकल की चीज़ें हैं, रिसेंट मेमोरी जो है ना, जो अभी अभी चीज़ हुई, पेशेंट वो भूलने लग जाता है। पुरानी 20 साल पुरानी बात, 40 साल पुरानी बात हो सकता है पेशेंट को बिल्कुल याद हो। उसको ये याद हो कि उसकी शादी कौन से सन में हुई थी, कब वो किसी से कब मिले थे, कहाँ मिले थे, सारी पुरानी बातें याद होंगी, मगर अपनी रिसेंट चीज़ें भूल जाएंगे। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने अगर किसी से मिला हूं तो वो भूल जाएंगे कि मैं थोड़ी देर पहले अगर उनका दोस्त उनको मिलने आया था तो उनको याद ही नहीं है कि वो उनसे मिले हैं कि नहीं मिले। कुछ देर पहले उन्होंने क्या खाया है तो वो चीज़ भूल जाएंगे। मेरे पास काफ़ी बारी पेशेंट आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, सर आपने ब्रेकफास्ट में क्या किया था? वो मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाते। वो कहते हैं मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ खाया था, रोटी खाई थी, सब्जी के साथ खाई थी, बट पूछूंगा कौन सी सब्जी खाई थी तो उनको याद नहीं होता। तो मतलब जो चीज़ थोड़ा टाइम पहले हुई है वो वाली मेमोरी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, वो वाली मेमोरी उनकी कम हो जाती है, पुरानी मेमोरी रहती है। तो एक डिमेंशिया का लक्षण ये है कि रीसेंट मेमोरी का लॉस हो जाना। दूसरा, बिहेवियर में उनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, व्यवहार संबंधी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन रहने लग जाता है, एक ही बात को बार बार रिपीट करने लगते हैं। कई बारी गुस्सा उनका थोड़ा सा पहले की तुलना में बढ़ जाता है। कुछ चीज़ें वो अपनी मनवाना चाहते हैं, दूसरे की समझ नहीं आती है। बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स है जिनके साथ पेशेंट मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो हमारी सुनते ही नहीं है, अपनी ही बहुत डोमिनेटिंग दिखाते हैं, या हमें समझ ही नहीं आती है कि ये एक प्रॉब्लम का पार्ट है कि ये नॉर्मल नेचर है। तो ये डिमेंशिया की प्रॉब्लम में भी ऐसा हो सकता है कि हमें थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहे, हम थोड़ा सा व्यवहार में हमें समस्याएं आने लग जाएं, कई बार थोड़ा मन भी उदास रहने लग जाता है। वैसे भी कई बार देखा जाता है कि इवन डिप्रेशन भी जो है वो ओल्ड एज में बढ़ जाता है। कई बार अपनी हेल्थ को लेके कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार ये लगता है कि मैंने जो चाहता था मैं वो चीज़ें नहीं कर पाया। जैसे कि करनाल के मैं सीनियर सिटीजन्स के बारे में बता रहा हूँ कि वो अकेले रहते हैं तो उनको ये सारी प्रॉब्लम्स जो है बढ़ जाती हैं। उदासी उनके अंदर ज़्यादा रहती है, लोनलीनेस उनके अंदर ज़्यादा रहती है, अकेलापन वो ज़्यादा फील करते हैं। तो इस तरह से उनको भूल की समस्या भी आने लग जाती है, डिप्रेशन भी उनको रहने लग जाता है। और किस तरह की प्रॉब्लम्स हम ओल्ड एज में देखते हैं? पार्किंसनिज्म बहुत कॉमन है। पार्किंसनिज्म में क्या होता है, उनकी जो चाल है वो स्लो हो जाती है, वो धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। हाथों में कंपन आ सकती है, उनका हाथ ऐसे 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 हिलता रहेगा, कॉन्टिन्यूस उनके हाथ हिलते रहेंगे, ठीक है। फिर उनकी जो बॉडी है वो टाइटनेस उनकी बॉडी में आ जाती है, स्लो चलेंगे, टाइटनेस आएगी, ड्रूपिंग पोस्चर हो जाएगा, झुक के चलेंगे। तो इस तरह की उनको पार्किंसनिज्म कहते हैं। इस समस्या को, ऐसी समस्या उनमें आ सकती है। फिर कहीं ना कहीं उनका सारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। उनको और बहुत सारी किडनी की समस्याएं उनको हो सकती हैं, लीवर की समस्याएं हो सकती हैं। अगर कोई ड्रिंक करता आ रहा है पहले से और ओल्ड एज अब हो गई है तो कहीं ना कहीं लीवर बहुत वीक हो गया है और अब हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो पहले की तरह काम नहीं कर रहे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। हम क्या करें अपनी ओल्ड एज में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, और बच्चों का क्या फ़र्ज़ बनता है, अपने माँ बाप की कैसे हम ज़्यादा अच्छे से सेवा कर सकते हैं? तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि उनको लोनलीनेस ना फील हो, है ना, अकेलापन ना फील हो। आप उनके साथ, अगर आप बाहर रहते हैं तो उनके साथ वीडियो कॉल पे ज़रूर बातचीत करते रहें, और अगर आप घर पे रहते हैं तब भी अपने माँ बाप को अकेला मत छोड़ें। ऐसा मत करें कि आप अपनी फैमिली के साथ, आप अपने बच्चों और बीवी के साथ बिजी हो गए हैं और माँ बाप के साथ अब हम कम बात कर रहे हैं। नहीं, उनको हमें मेंटली एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो किसी से बातचीत करते रहेंगे। जितना वो बातचीत करते रहेंगे उनका माइंड एक्टिव रहेगा। जब तक उनका माइंड एक्टिव रहेगा तो उनको ये ब्रेन की प्रॉब्लम्स कम आएंगी, एक बात। दूसरी,
फिजिकल एक्टिविटी भी उनकी रखना बहुत ज़रूरी है। उनको मोटिवेट करिए कि सुबह सैर पे जरूर जाओ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करो। जितना वो फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। तो बच्चे कोशिश कर सकते हैं कि या तो अपने पेरेंट्स को किसी सोशल ग्रुप के साथ अटैच कर दें, है ना, या उनको खुद अपने, आजकल बहुत सारे योगा क्लासेस होती हैं हमारे करनाल में, हर जगह योगा के कैंप्स लग रहे हैं, बहुत सारे दिव्य योग मंदिर है सेक्टर 7 में, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वो इनको ज्वाइन करवा सकते हैं। या हम खुद क्यों नहीं लेके जाते उनको अपने साथ डेली वॉक के लिए, अपने साथ जिम, पार्क में हर जगह हमारे छोटे छोटे जिम बन गए हैं, वहाँ पे उनको लेके जाइए। डाइट का भी उनका विशेष ध्यान रखना जरूरी है। अगर हमें शुगर बीपी नहीं भी है तब भी हमें मीठा कम खाना है, तली हुई चीज़ें कम खानी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमें ज़्यादा खाने हैं। नींद का उनकी बिल्कुल ध्यान रखिए। वैसे ओल्ड एज में नींद कम हो जाती है, मगर उनको टाइम पे सुलाना और टाइम पे उठाना ज़रूरी है। कोशिश करें कि रात को 10 बजे एक प्रॉपर टाइम हो जब हम घर की लाइट्स बंद कर दें, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ मत करें और हम प्रॉपर टाइम पे सो जाएं। और पूरे घर का एक नियम बनाइए ना कि सुबह जल्दी उठेंगे, हम 4 बजे उठेंगे और एक्सरसाइज करने जाएंगे। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर हम ये अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने माँ बाप का साथ देंगे तो हम एक बहुत अच्छी और एक अच्छी सोसाइटी को बिल्डअप कर सकते हैं, एक हैप्पी सोसाइटी को। तो अगर ऐसे किसी में भी लक्षण हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो रिसेंट चीज़ें भूल जाते हैं, या डिप्रेशन रहते हैं, या व्यवहार में समस्याएं आ रही हैं, या हाथों में कंपन रह रही है, तो अपने पेरेंट्स को डॉक्टर के पास लेके जाइए। और जो मैंने सारी छोटी छोटी बातें कही ये जरूर अपनाइए, इससे उनका जीवन बहुत खुशहाल हो सकता है और वो स्वस्थ रह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रॉबिन। आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि हम और कैसे वीडियोस बना सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, और दूसरों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि हर किसी के लिए हेल्पफुल हो पाए। नमस्कार।